आप सोचिए, हम आपकी एक पत्नी हैं, एक पत्नी के होते हुए भी आप भोगी कहे जाते हो, लेकिन जो 16,108 रानी महारानियों के संग रहते हुए भी योगी कहा जाता है, ऐसा क्यों? आपकी तो एक पत्नी है, एक पति है, फिर भी आप भोग कर रहे हो, लेकिन भगवान 16,108 रानियों के साथ रहकर भी योगी हैं। ऐसा क्या है उनमें? कृष्ण से यदि कुछ सीखना है तो एक ही बात सीखो, संसार में रहकर भी संसार से दूर कैसे रहना, ये कृष्ण सिखाते हैं। घर में रह के घर से दूर कैसे रहना, ये कृष्ण सिखाते हैं। भोग करते हुए भी भोगों की मन में लेस मात्र भी कामना ना रहे, ये कृष्ण सिखाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री। आंखों का काम क्या है? देखना। जिह्वा का काम क्या है? स्वाद लेना। कानों का काम क्या है? सुनना। नासिका का काम क्या है? सूंघना। अब किसी को हम उसके काम से दूर करेंगे तो यह अपराध है कि नहीं? किसी व्यक्ति का जो धर्म है उस धर्म से ही हम उसको दूर कर दें तो अपराध है कि नहीं? कोई ब्राह्मण है, हम उससे कहें नहीं तुम भजन नहीं करोगे, उसको भजन करने से रोकना अपराध है कि नहीं? कोई बनिया हो और उससे कहो नहीं तुम व्यापार नहीं करोगे, तो उसको उसके व्यापार करने से रोकना अपराध है। ठीक उसी प्रकार इंद्रियों को उनका काम करने से रोकना भी अपराध है। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उनको अपना काम करने दीजिए, उनको रोकिए मत। तो फिर क्या करें? यदि इंद्रियों को नहीं रोकेंगे तो फिर माया में फंस जाएंगे। बहुत डीप में जाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा ये माया का खेल। इतना आसान नहीं है जानना। अब देखो, यदि आप कहते हो महाराज जी के इंद्रियों को मत रोको, अब आंख तो कह रही है कि चलो मूवी देखने, तो जाएं। जिह्वा तो जैसी निकलती है तुरंत कहती है चाट तो खा ही लो, पनीर पकोड़ा बन रहे हैं नेक तो ले ही लो। अब आप कह रहे हो रोको मत, तो क्या खाते रहे? चाट पकोड़ा खाने में बुराई नहीं है, मूवी देखने जाने में बुराई नहीं है, लेकिन उस चाट पकोड़े में, उस मूवी में हमारा मन ना अटक जाए, ये बुराई है। मन अटक गया तो भटक जाओगे। इंद्रियों को अपना काम करने दो, मन को अपने बस में रखो, तो कभी संसार की माया नहीं व्यापेगी, कभी नहीं व्यापेगी। आप देखो आप क्या भोग करोगे साहब, आप पे है क्या भोग करने के लिए? बड़े बड़े राजा महाराजा, हजारों रानियां होती थी, भोग करने के लाख साधन। रंग महल अलग होता था, हर एक मौसम के लिए अलग अलग महल बनाए जाते थे। दास दासियां सेवा में लगे, उनके बराबर भोग जिंदगी भर नहीं कर पाओगे। लेकिन इतना भोग करने के बाद भी वो राजा सिद्ध हो जाते थे, गोविंद को प्राप्त कर लेते थे। क्यों? क्योंकि वो भोग करते थे शरीर से, लेकिन मन को दूर रखते थे। दो ही लोग योगी बन सकते हैं, या तो जिसने कभी भोगों को चखा ना हो वो योगी बन सकता है, या जो समस्त भोगों को कर चुका हो वो योगी बन सकता है। जिसने कभी भोगों को चखा नहीं वो योगी बन जाएगा, और जिसने संपूर्ण भोगों को चख लिया फिर मन तृप्त हो गया वो योगी बन जाएगा। बीच वाले तो महाराज लटके ही रहते हैं, भोग भी चख लिए, मन भी तृप्त नहीं हुआ, तो ना तो वही प्राप्त होता, ना यही सुख मिलता, कहीं नहीं होता कुछ। इसीलिए मैं कहता हूं, यदि भोगों के प्रति रुचि है तो जितना हो सके कर लो, मन तृप्त हो जाए फिर योग की ओर आओ। क्योंकि अधजल
योग करते हुए भोग करते हुए आओगे तो ना योगी कर पाओगे ना भोगी कर पाओगे महाराज, मन भटकता रहेगा। कभी होगा अरे चलो कथा में चलिए, चलो भाई क्या करेंगे कथा में, यहाँ से बढ़िया मूवी देखने जाते महाराज जी ने 3 घंटे में मूड खाए ले हमारा। मन भटकेगा और ये मन की भटकने ही संसार में अटकने का कारण है। मन को भटकने से रोकना है बस। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत भजीत। मन को रोक लिया तो सब कुछ रुक जाएगा।